पर्वत की रई बनाकर मंथन किया गया। रई बना मंथन किया तो सबसे पहले उसमें गौ माता निकली। गौ माता के बाद में उसमें से विष निकला और वो विष किसको दिया? भगवान शंकर ने विष पिया, नीलकंठधारी कहलाए। भगवान विष पीकर नीलकंठधारी कहलाए। शिव जी का एक नाम पड़ गया नीलकंठेश्वर महादेव। माता पार्वती ने भगवान शंकर से पूछा, भोलेनाथ ये बताइए, हे शिव, हे ओघड़दानी, हे त्रिकालदर्शी, हे कैलाशी, हे अविनाशी, आप ये बताओ, जो अमृत निकला सारे देवताओं को मिला, तो ये विष सारे देवताओं को मिलना चाहिए था, फिर आप ही को क्यों मिला? आप ही को प्राप्त क्यों? पार्वती जी को समझा रहे हैं। और बहुत ध्यान देना महाराज, पति धर्म पत्नी को समझाए तब जब धर्म पत्नी कहती है, क्या पूरे घर का ठेका तुमने ले रखा है? और एक समय ऐसा आता है कि धर्म पत्नी के मुख से ये शब्द निकलता है, क्या सबका ठेका आपने ले रखा है? और भी तो घर में लोग हैं, वो कमा लेंगे, वो कर लेंगे, वो सेवा कर लेंगे, क्या तुम ही करोगे? तुम ही इनकी फीस भरोगे, तुम ही यही करोगे, सबके लिए तुम्हें ही करना पड़ेगा? तब पति को समझाना चाहिए। जैसे शंकर से पार्वती जी कर रही हैं, इतने सारे देवताओं ने अमृत पिया, आपकी किस्मत में विष आया, क्या आपको अमृत प्रिय नहीं था? क्या शंकर को अमृत अच्छा नहीं लगता था? अमृत अच्छा नहीं लग रहा? भगवान शंकर कहते हैं पार्वती से, पार्वती मुझे अमृत अच्छा लगता है, मुझे अमृत प्रिय है, मुझे अमृत ठीक लग रहा है। और सारे देवता जैसे अमृत की लाइन में खड़े थे तो मैं भी खड़ा हूं, मुझे अमृत चाहिए, और करूं क्या? उस अमृत का मैं करूं क्या? जब भगवान विष्णु ने मेरे लिए विष का पात्र भेजा है, तो देवता क्या अमृत पी गए तो क्या विष नहीं पी सकते थे? शंकर भगवान बोले, हरि हो पार्वती, सबको मालूम है, सब जानते हैं, जो अमृत पिए वो देव, जो विष पिए वो महादेव। सब जानते हैं विष बड़े के भाग्य में ही आता है। विष किसके किस्मत में आता है? बड़े की किस्मत, बड़े के भाग्य। और विष जो बड़े के भाग्य में आता है, इसलिए आपको पहले बसई की कथा में एक बात कही थी, शायद आपको ध्यान है कि नहीं है। बसई की कथा में एक बात कही थी, क्या कहा था? एक घर में बड़े मत बनो और दूसरे समझदार मत बनो। याद है कथा बसई की? यही जगह जब कथा कही थी, बड़े मत बनो और समझदार मत बनो। एक माँ के दो पुत्र, एक 14 साल का, एक 4 साल का, दोनों को भूख लग रही है। माँ भोजन दीजिए। माँ ने 14 साल के बेटे को एक थाली में भोजन लगाकर दे दिया, बेटा एक जगह पर बैठकर खा लिया। 4 साल का बेटा, माँ भूख लगी, माँ ने रोटी में घी लगाया, नमक लगाकर, फिंगर बनाकर, रोल बनाकर, गुटका बनाकर उसके हाथ में दे दिया। बच्चा चलते चलते खा रहा है, माँ का पल्लू पकड़ा, चलते जा रहा है, और रोटी का टुकड़ा खाते जा रहा है, चलते जा रहा है। भगवान से कहना, भगवान हमको इतना बड़ा मत बनाना कि हम एक जगह पर बैठकर तेरा भजन कर सकें, एक जगह पर बैठकर हम तेरा नाम ले सकें, हमें इतना बड़ा मत बनाना भगवान। अगर बनाना तो इतना छोटा बनाना कि चलते फिरते तेरा भजन कर सकें और तेरे धाम पहुंच सके। 4 साल के बेटे जैसा छोटा बनो कि चलते चलते भगवान का नाम जप और पार उतर जाओ। चलते चलते बैठे घंटों तक,
अरे जाके बोल दे आधा घंटा से आ जाना, मिल जाऊंगी, बोल जा। अब ये भगवान भी सोच रहा है, बता जप रही कि जा रही। माला तो कर में फिरे, जिब्या फिरे मुख माही, ऐसी भक्ति। सुबह से नहा धो के स्नान करके बाहर निकले। जय हनुमान ज्ञान सागर, जय कपी चंद्र को जय राम दूत महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवास मत के संगी। आधा किलो गिल की लिया, 1 किलो पनीर लिया। जय हनुमान ज्ञान सागर, जय कपी चंद्र को जय राम दूत अंजनी पुत्र पवन सुत महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवास मत के संगी। दूध रखा है गैस पे, देख लेना बेटा। जय हनुमान ज्ञान सागर। हनुमान जी भी सोच रहे कब पाठ पूरा करेगी, मेरे को दूसरे के घर जाना है। 1 घंटे से जहां से चालू करती वहीं पर फिर पहुंच जाती है। भगवान भी सोचे मिलेगा ही नहीं, घंटों तक बैठे रहो तो मिल रहा। एक क्षण उससे मिलन हो जाए बस बहुत। बड़े नहीं बनना। कैसे बनना? छोटे बनने का जो सुख है वो सुख बिल्कुल सबसे आनंद का है। तो तुम देख लो छोटे छोटे लोगों को और बड़े बड़े लोगों को, बाप रे उन कमा रहे, इतना कमा रहे, सारे नौकर चाकरों में भरे जा रहे, टैक्स में, इसमें उसमें, सब में भरो, कमाओ और दो। सबसे सुख की जिंदगी खूब प्रेम से खा रहे, आनंद ले रहे अपनी जिंदगी का, ना कोई भरना ना किसी को देखना, अपनी मस्ती। आधे से ज्यादा लोगों को तो यही नहीं मालूम कि हम कमा क्यों रहे। आधे से ज्यादा लोगों को नहीं मालूम। लोग सुंदर बात कही महाराज, कमाई का सदुपयोग वही है कि आप खर्च करें अपने ऊपर, परिवार में, कुटुंब में, कबीले में खर्च करें। नहीं तो दुनिया के कई लोग तो कमाए, जोड़े जोड़े जोड़े, जैसे चौकीदार नहीं होता, बचे पैसे के चौकीदार हैं, पर जोड़ जोड़ के बेचारे रख के चले गए और फोटो स्माइल वाले टंग गए। कुछ फिर वही बात आ गई, वही शब्द जो गुलबर्गा की कथा में कहा था। किसी ने पूछा था, गुरुजी किसी के मरने पर 3 चीजें क्यों फेंकी जाती है? फूल, मखाना, पैसा। हमने कहा भैया गरुड़ पुराण में लिखा है फूल इसलिए फेंकते हैं श्रद्धांजलि के भाव से, मखाना इसलिए फेंकते हैं क्योंकि परिवार फूला हुआ छोड़कर गया है। मरने वाले की छाती पर पैसा क्यों फेंका जाता है ये गरुड़ पुराण में नहीं लिखा, पर हमारे मन से जरूर हम कह देते हैं कि मरने वाले की छाती पर पैसा इसलिए फेंका जाता है कि पूरी जिंदगी जोड़ जोड़ के मर गया, तेरे बाप में दबोच उठा के बता रहे, उठा, तेरी छाती पे पड़ा है, उठा ले, और तेरी औलाद फेंकेगी तेरी छाती पे। 1-1 रुपए के लिए सवेरे 8-8 बजे से दुकान पे बैठा, रात के 11-11 बजे तक 1 मिनट की फुर्सत नहीं मिली भोजन करने की है। कमा कमा के बापड़ा निपटी गया। चल